हेलो, नमस्ते। मैं तेजपाल सर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स लेने जा रहे हैं। वर्ड्स विद कन्फ्यूजन। ये वर्ड्स विद कन्फ्यूजन्स जो है वो कौन कौन सी एग्जाम को कवर करेगा, तो ध्यान दें। एसएससी के सारे सेगमेंट जो होते हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस, एसएससी ट्रांसलेटर और एसएससी का आपका स्टेनो का है, उसको कवर करता है। राजस्थान की जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है उसका जो फर्स्ट पेपर है उसको कवर कर रहा है। आरएस का मेन और एपीओ का मेन है उसको। इसके अलावा पटवार, ग्राम सेवक, इन सब में ये वर्ड्स विद कंफ्यूजन जो टॉपिक है वो लिया गया है। और जरा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखो, पहला वर्ड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है AURAL और एक ऑरल। आपके एग्जाम में आएगा कैसे क्वेश्चंस, वो ध्यान रखें। आपके एग्जाम में क्या होगा, एक सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस में आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सा सही है और कौन सा इसमें गलत है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पर। ठीक है, एक्सेप्ट ऑरल टेस्ट ईच स्टूडेंट हैज टू go through a written test। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ होगा। एक्सेप्ट oral टेस्ट ईच स्टूडेंट हैज टू गो थ्रू अ रिटन टेस्ट। अब आपको यहां से चूज करना है कि इसमें AURL ओरल सही है या ऑरल सही है, ये आपको फाइंड करना है। ऐसी पैटर्न पे ही क्वेश्चंस एसएससी में पूछा जा रहा है, यही पैटर्न आपका आरएस मेन में पूछा जा रहा है और यही एपीओ मेन में पूछा जाएगा। फर्स्ट ग्रेड वालों को क्या है कि यहाँ पर जो दो ऑप्शंस दिए हैं इसके साथ दो ऑप्शन और दे देगा, वो एमसीक्यू बेस्ड बना के दे देगा। और पांचवा ऑप्शन तो आपको पता ही होगा कि वो होता है जो कि मैं इसको अटेंड करना नहीं चाहता है। तो अब AURL जो होता है ना, वो कान से संबंधित होता है। जैसे मान लो आपको कोई कान संबंधी कोई डिजीज हो गई है ना, उससे ओरल कह सकते हैं। या फिर आपको कान की कोई दिक्कत है तो उसको आप ओरल कह सकते हैं। जबकि ORAL ओरल का मतलब होता है टेस्ट, मौखिक होता है। क्लियर? यानी इसको बोलते हैं कान से संबंधित। किससे संबंधित? कान से संबंधित होता है, जबकि इसका मतलब होता है मौखिक। इंग्लिश में कोई लिखना चाहता है तो ऑरल रिलेटेड टू ईयर हो जाएगा, और ये जो ऑरल है ये आपका क्या हो जाएगा, वर्बल जो टेस्ट होता है वो आपका इसका सेंस होगा। उसके बाद हम अगला देते हैं। देखो, एक ये है और एक ये है। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, जबकि इस एक्सेस का मतलब होता है आधिक्य। आधिक्य कहूं तो सरप्लस, ठीक है ना, सरप्लस कोई चीज होती है उसको बोलते हैं। और इसका जैसे आप लिखना चाहो तो इसका मतलब होता है रीच। ठीक है, जैसे आपकी एक्सेस कहां तक है, आपकी रीच कहां तक है, उसके लिए होता है। जबकि ये एक्सेस हो गया, जैसे मान लो कोई स्टॉक है आपके पास में, वो स्टॉक ज्यादा है आपके पास में। जैसे मान लो फसल बहुत अच्छी हुई है और आपको जो गेहूं चाहिए घर के यूज के लिए, आपको 15 क्विंटल गेहूं चाहिए और आपके पास 30 क्विंटल है, तो ये 15 क्विंटल आपका क्या है, एक्सेस मात्रा है आपके पास में, सरप्लस मात्रा है, उसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। हर एग्जामिनर जो भी पेपर सेटर होता है उसका ये फेवरेट क्वेश्चन है, उसमें ये बना ही देता है क्वेश्चंस को। देखो, ADVICE एडवाइस सलाह होती है, जबकि ADVIAC एडवाइस सलाह देना होता है। ठीक है ना, ये केवल सलाह होती है और ये सलाह देना होता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, एक तो ध्यान रखो, एडवाइस जो है उसका कभी भी एडवाइसेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सी नाउन है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल का कभी प्लूरल होता नहीं है। ठीक,
ही एडवाइजेस मी ऐसा यदि आपको लिखा हुआ है तो आप, ठीक है, यस्टरडे ही गेव मी सम, ADVISE ADVICE, आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा है वो आप यूज कर पाओगे। यस्टरडे ही गेव मी सम, है ना, एडवाइज या एडवाइस। तो ध्यान दें, आपने ये जो एडवाइस है, सम है, ये डिटर्मिनर है और उसके बाद में संज्ञा आएगी, नाउन आएगा, इसलिए हम लोग इसमें ADVISE एडवाइस यूज नहीं कर पाएंगे, एडवाइस यूज करेंगे, सलाह यूज करेंगे, ठीक है। ऐसा एक वर्ड फिर आगे आएगा, उसका भी थोड़ा ध्यान रख लेना। प्रैक्टिस और प्रैक्टाइज होता है, तो वहां प्रैक्टिस जो है वो नाउन है, जबकि प्रैक्टाइज क्या है, वर्ब है। आई थिंक ये तीनों वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ऑरल का मतलब कान से संबंधित होता है, रिलेटेड टू ईयर होता है। ओरल का मतलब वर्बल टेस्ट होता है, मौखिक टेस्ट को बोलते हैं। एक्सेस आपकी पहुंच होती है कहां तक, देखो रीच होती है, जैसे मेरी कहां तक रीच है, ठीक है। और ये एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज की मोर देन रिक्वायरमेंट जब होता है उसको बोलते हैं। ADVISE एडवाइस जो है वो सलाह होती है किसी को देना, वो नाउन होती है, जबकि ADVISE एडवाइस वर्ब होती है। यदि किसी स्टूडेंट को अभी तक ये क्लियर नहीं है कि नाउन और वर्ब में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं बता दूं, किसी के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन बोलते हैं, और जिस शब्द से किसी का करना या होना पाया जाए, टू डू या टू बी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, ठीक है। खाना पीना, दौड़ना, चलना, कूदना, ये वर्ब होती है। राम श्याम, गीता सीता, पानी, है ना, गुस्सा, ये सब आपकी नाउन होती है। अगला देखो, ये वर्ड तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूज भी किया था, शायद आप लोगों ने इसको उस टाइम नोट नहीं किया होगा। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना होता है, जबकि एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, के सिवाय, है ना। इसके लिए हम एक प्रेपोजिशन यूज करते हैं, बिसाइड्स, है ना। और स्वीकार करने को हम लोग रिसीव भी बोलते हैं। जैसे एट लास्ट ही डैश माई प्रपोजल, है ना, तो एट लास्ट ही डैश माई प्रपोजल, आप यहाँ पे एक्सेप्टेड यूज करेंगे या एक्सेप्टेड यूज करेंगे। अब आपको पता है, इतना तो कॉमन सेंस है कि एक्सेप्टेड होता ही नहीं है ना, तो भी आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना होता है। इस पे कोई एग्जांपल लिखने की थी जरूरत है नहीं। एडॉप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। वापस देखो, ये कैसा स्वीकार करना, जैसे हमारा देश है, मान लो कोई देश अल्प विकसित देश है और उसे विकसित बनना है, विकासशील बनना है, और वो चाहता है कि मुझे वर्ल्ड बैंक कुछ फंड दे दे, तो वर्ल्ड बैंक क्या बोलेगा, बोलेगा भाई बड़ी कंट्रियां हैं, उसकी MNCs को है वो यहाँ आपके अपने देश में छूट दो, फ्री ट्रेड करो, है ना, कुछ कुछ इनको रियायतें दो। तो उसे क्या करनी पड़ेगी, उसकी कंडीशन को स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड अडॉप्ट होता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है जैसे आपने कोई मुझे चीज दी और वो मैंने स्वीकार कर ली, वैसे कोई लिटरली इतना कोई ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है इसमें। एडेप्ट जो होता है ना, वो एक्सपर्ट को बोलते हैं, स्किल्ड को बोलते हैं, दक्ष, कोई स्किल्ड होता है ना उसको बोलते हैं। और ये होता है अनुकूल। इस वर्ड को थोड़ा समझने की कोशिश करें। आपने एक शब्द सुना होगा अडेप्टेशन, ठीक है ना। आपने एक वर्ड सुना होगा, अपने आप को क्या करना है, जैसे मान लो अभी गर्मियां बहुत ज्यादा आ गई है, और अब आप गर्मी के हिसाब से अपने आप को क्या करोगे, ढालोगे, दैट इज कॉल्ड अडेप्ट होता है ना। और उसी से एडेप्टेशन बन रहा है, साइंस का एक वर्ड होता है जिसको मतलब होता है अपने को किसी परिस्थिति के अनुसार ढालना होता है। अडॉप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। जैसे पुराने टाइम में राजा महाराजा होते थे, उसके संतानें कम होती थी, तो वो क्या करते थे, दूसरों से मतलब अपने रिश्तेदारों से बेटा लेते थे, है ना, बेटा या बेटी जो भी, बेटा ही लेते थे। बेटी कहने से क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड अडॉप्टेशन होती है। और उसको फिर बंद भी किया गया था, और हमारे 1857 की जो सिविल
जो डिसोबीडियंस जो भी हुआ मोमेंट हुआ वो उसी के लिए जिम्मेदार था। एडेप्ट का मतलब होता है आदमी किसी चीज में कितना स्किल है, उसमें निपुण कितना है उसको बोलते हैं। और यदि आदमी नया नया है तो उसको हम लोग नेव बोलते हैं, NAIVE, नेव, नेव, NOVIC, नोविस बोलते हैं। और उसके बाद में एडेप्ट जो हो गया अपने आप को अनुकूल करना होता है। एग्जाम्पल्स मैं कुछ कुछ के दूंगा जिसमें आपके एग्जाम में ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद देखो अगला वर्ड हम लोग ले रहे हैं, वो है अफेक्ट। बहुत बार एग्जाम आया हुआ है, बहुत बार ध्यान देना। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। क्या करना? प्रभावित करना होता है। और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ठीक है। जैसे मैं आपको लिखूं साइड और आपसे पूछूं कि इसके बाद अफेक्ट यूज करोगे या इफेक्ट यूज करोगे, तो आप बताओ क्या यूज करोगे यहां पर। साइड अफेक्ट होता है या इफेक्ट होता है? तो आप समझ जाएं कि दुष्प्रभाव जो है प्रभाव है यहां पर, इसलिए यहां अफेक्ट तो होता है प्रभावित करना, जबकि इफेक्ट होता है प्रभाव। तो फिलहाल क्या होगा, अपने पास में ये वाला आंसर होगा, जबकि ये आंसर नहीं होगा। बट एक चीज नई मैं आपको इसमें बता देता हूं कि इफेक्ट भी एक वर्ब होती है। इफेक्ट भी क्या होती है? एक वर्ब होती है ना? ये याद रख लेना आप। इफेक्ट भी एक वर्ब होती है जिसका मतलब प्रभाव नहीं होता, जिसका मतलब होता है एग्जीक्यूट करना होता है, क्रियान्वित करना होता है। क्या करना होता है? क्रियान्वित करना होता है। ठीक है, यानी एग्जीक्यूट करना होता है एक तरीके से। ये भी वर्ब होती है, पता होना चाहिए आपको इस चीज का। अब देखो, इसके बाद हम ये वर्ड लेते हैं और उसके बाद हम लोग ऊपर वाला वर्ड लेंगे। बिसाइड प्रेपोजिशन में बताया था, बिसाइड्स भी प्रेपोजिशन में बताया मैंने, है ना? बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, किसी के पास। और ये बिसाइड्स अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के गए थे हम लोग। एक्सेप्ट, है ना? के सिवाय, है ना? के सिवाय। जबकि उसका मतलब क्या होता है? के बगल में, के बगल में होता है ना? जैसे राम इज सिटिंग डैश हिज ब्रदर, तो वहां पर आ जाएगा बिसाइड हिज ब्रदर। और बिसाइड्स का मतलब आप ये कहो कि जैसे आप लोग किसी सभा में गए हो, है ना, और आप कहो कि वहां पर तो लड्डू के अलावा बर्फी भी वहां पे हमको सर्व की गई थी, तो वी वर सर्व्ड लड्डू डैश बर्फी। तो आप वहां पर बिसाइड नहीं लगाओगे, बिसाइड्स आप वहां पर यूज करोगे। उसके बाद देखो, अमोरल होता है नीतिहीन। ठीक है, और ये होता है अनैतिक। क्या होता है? अनैतिक। नीतिहीन देखना, शायद ये मैंने ही छोटा लिख दिया है, बड़ा होगा ही, है ना? हिंदी थोड़ा सा आप जितना अच्छा नहीं है। नीतिहीन, नीतिहीन कहूं इसका मतलब विदाउट एनी पॉलिसी, विदाउट एनी पॉलिसी। और अनैतिक का मतलब हो गया इलिसिट। जिसको हमारा समाज है वो सपोर्ट नहीं करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमोरल बोलेंगे। और अमोरल का मतलब हो गया कि जैसे आप ये चेक ही नहीं कर रहे हो कि जैसे मान लो एक क्लास में कोई टीचर है और उसको अपने बच्चों को स्टार देना है, वो ध्यान ही नहीं दे रही है। मतलब 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स जिसके आ रहे हैं उसको तो स्टार दे ही नहीं रही है, जिसके 5 आ रहे हैं उसको 1 स्टार मिल रहा है, और 3 वाले को 3 स्टार मिल रहे हैं। तो ये क्या है? ये नीति नहीं है यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड अमोरल होता है। ठीक है, नीतिहीन होता है, उसको बोलते हैं।
नेक्स्ट देखिए, ब्रिडल और ब्राइडल, ये तो दुल्हन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? दुल्हन से संबंधित। जबकि ये होती है लगाम। क्या होती है? लगाम मतलब कंट्रोल। और ये रिलेटेड टू ब्राइड, रिलेटेड टू ब्राइड होता है। एक चीज आप ध्यान दें, जो अपना इंग्लिश परसेप्शन बाय तेजपाल सर नाम से जो अपना चैनल है, इसका एक पोस्ट सेक्शन है। उस पोस्ट सेक्शन में मैं डेली 1 2 3 क्वेश्चंस मैं डेली पोस्ट करता हूं। हर टॉपिक के पोस्ट करता हूं, उनको आप कवर करेंगे, ध्यान दें, डेली कवर करेंगे इसमें। और पीछे का बैकअप है वो कवर कर लेंगे। इसके अलावा टेलीग्राम के चैनल्स जो हैं उस पर भी बहुत से क्वेश्चंस पोस्ट किए हुए विद एक्सप्लेनेशन है, उनको देखेंगे। मैंने यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चंस दिए भी थे, है ना, कि ब्रीडल क्या होता है और ब्राइडल क्या होता है। जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े का जो कंट्रोल होता है उसको हम लोग ब्रीडल बोलते हैं। और जैसे आपको दुल्हन के कोई कॉस्ट्यूम तैयार करवाने हैं तो वो हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राइडल कॉस्ट्यूम बोलते हैं, या दुल्हन से संबंधित कुछ भी होगा वो कहेंगे। ठीक है। और एक चीज नई आपको बता देता हूं कि आपको पता है या नहीं पता है, देखो एक शब्द है हस्बैंड मैन। क्या है? हस्बैंड मैन। ऐसे मैंने एक दिन ऑफलाइन क्लास में पूछा बच्चों से कि बताओ बेटा, हस्बैंड मैन का मतलब क्या होता है? तो उनका कहने का मतलब ये था कि सर, पति आदमी। कईयों ने कहा कि नहीं सर, वो एक शब्द आता है जोरू का गुलाम, तो वो तो हैंड पैक्ड होता है। ये शब्द यदि हमको, जिनकी अग्रारियन सोसाइटी है ना, जिनकी अग्रारियन एग्रीकल्चर सोसाइटी हमारी है, और हमको इस शब्द का पता नहीं है, तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हस्बैंड मैन का मतलब जो होता है वो आपको आना जरूरी है। ठीक है ना। हस्बैंड मैन का मतलब होता है, बता देता हूं आपको, किसान होता है। क्या होता है? किसान। किसान को हम लोग हस्बैंड मैन बोलते हैं। किसान को हम लोग पीजेंट भी बोलते हैं, किसान को हम लोग फार्मर भी बोलते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब अगला देते हैं, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। देखो, चाइल्डिश का मतलब होता है बचकानी। क्या होती है? जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो थोड़ा शब्द शायद पकड़ नहीं पाएंगे। और ये है बच्चे की तरह। बच्चे की तरह, ये बैड सेंस है और ये गुड सेंस है। यदि बच्चों की अच्छी हैबिट है, उस हैबिट को यदि आप कॉपी कर रहे हो, तो ये कहलाता है चाइल्ड लाइक। और यदि आप बच्चे की, जैसे आप बड़े हो गए हो और हम किसी कहते हैं यार क्या बच्चों की तरह रो रहा है ना, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चाइल्डिश बोलते हैं। ठीक है। और चाइल्ड लाइक का मतलब होता है जैसे आप बच्चों की तरह कॉपरेशन करते हैं, आप किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड लाइक होता है। नेक्स्ट, क्रेडिबल, विश्वसनीय वस्तु, है ना, या कोई मतलब विषय वस्तु। और क्रेडिटेबल का मतलब होता है किसी को श्रेय देना होता है। एक शब्द नया है इसमें, मैं यहीं उसको करवा देता हूं। वो होता है क्रेडुलस। क्या होता है? क्रेडुलस। ठीक है, थोड़ा देख लेता हूं मैं शब्द को। क्रेडुलस का स्पेल है दो।
सही है। क्रेडुलस का मतलब होता है इंसान जो होता है कोई, है ना, विश्वास करने योग्य, विश्वासी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, जो बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है किसी में, दैट इज कॉल्ड क्रेडुलस होता है। और क्रेडिबल का मतलब होता है जैसे आप मार्केट में गए और आपके पास 10-15 चीजें हैं, और आप, जैसे आपने कोई चीज खरीदी है और आप कहते हैं ये क्यों खरीदे हैं, तो आप कहते हैं कि इसका ये विश्वसनीय है, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा यूज करती है। आप पॉलिसी की जैसे बात जाते हो, तो आज हर इंसान क्या करता है, एलआईसी की पॉलिसी कराना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो क्रेडिबल है। पॉलिसियां तो और भी बहुत है, बजाज की है, अदर कंपनीज की है, बट उसको नहीं कराना चाहता क्योंकि लोगों का उसमें विश्वास नहीं है। आप किसी को अपनी बात हर किसी को थोड़ी बता सकते हो, हर किसी इंसान को तो नहीं बता पाओगे ना, किसी एक पर्टिकुलर को बताते हो तो वो दैट इज कॉल्ड क्रेडुलस होता है। और क्रेडिट का मतलब होता है जैसे किया तो भारतीय अभी जो अपना ऑपरेशन हुआ है उस किया तो सैनिकों ने होगा, बट उसका क्रेडिट तो मेजर्स को जा रहा है और अपने प्रधानमंत्री को जा रहा है, तो किसी एक को तो क्रेडिट मिलता ही है ना, दैट इज कॉल्ड क्रेडिबल। उसके बाद देखो सेंसर, और CENSOR, सेंसर है, ये दो वर्ड हैं जिनको आप लोग थोड़ा देखेंगे गौर से कि इनका मतलब क्या है। इनमें से एक का मतलब है किसी के ऊपर सेंसर लगाना होता है, किसी के ऊपर सेंसर लगाना होता है, और एक का मतलब होता है किसी को कंडेम करना होता है, किसी को कंडेम करना होता है, ध्यान दें। कंडेम करना मतलब निंदा करना, और ये होता है प्रतिबंध लगाना, है ना, टू चेक, और इसका मतलब कंडेम। उसके बाद एक कैनन टॉप होती है, और एक कैनन जो होता है वो सिद्धांत होता है। आप पता करेंगे कि इसमें कौन सा आपका सिद्धांत है और कौन सी आपकी टॉप है इसके अंदर। एक CANON कैनन है, और एक CANNON है कैनन। आप इसमें अनुमान लगाएं कि कौन सी आपकी टॉप है और कौन सा आपका सिद्धांत है, ठीक है। सिद्धांत को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, डॉक्ट्रिन बोलते हैं। तो ये आपका, और ये आपकी क्या है, टॉप होती है, आर्टरी जो होती है उसको बोलते हैं। CANON कैनन जो है वो आपका प्रिंसिपल है, डॉक्ट्रिन है, जबकि CANNON कैनन जो है वो आपकी आर्टलरी है, तोप है, ठीक है। पानी लेके आना। एक बार रोक, बंद करी, रोक रोके यहाँ है ना स्टॉप। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका सिमेंट्री है, जो आपकी कबरगाह को बोलते हैं, और इसका मतलब होता है सिमिलर, एक जैसा, ध्यान दें। बोलते हैं इसमें बोला नहीं जाता है, बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं। ये RS में आया हुआ था पिछली बार, ये हवाला RS में पिछली बार आया था, और ये आपका अच्छे क्लियर होना चाहिए। यानी एक CONFIDENT कॉन्फिडेंट है,
और एक आपके पास में जो वर्ड है वो आ रहा है DANT। ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंट एक ऐसा इंसान होता है, इसको तो हम लोग सकते हैं जैसे आत्मविश्वास के साथ। इसका जैसे पर्टिकुलर आप वर्ड जैसे बताओगे, ऐसा कोई इंसान है जिसके पास कोई न कोई रहस्य है ना, और वो उस पे क्या एकदम उसको क्लियर है कि इसका आंसर यही होगा, उसके लिए हम लोग कॉन्फिडेंट यूज करते हैं। इसको राजदार बोल सकते हैं, हैविंग ए सीक्रेट, हैविंग अ सीक्रेट को बोलते हैं। कंटेजिनस, कंटीजियस, इन्फेक्शियस, ये 3 वर्ड है और इन तीनों का ध्यान दो। पहला होता है जो बीमारी संक्रामक जो होती है उसको बोलते हैं, छूने से जो फैल जाए। दूसरा कंटीजियस है, कंटीजियस का मतलब होता है जैसे 2 बॉर्डर्स होती है और उस बॉर्डर को बीच में मैच करती हुई कोई चीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे मान लो भारत है पाकिस्तान है तो उसका जो बॉर्डर एरियाज है, या जैसे बीकानेर और चूरू है तो उसका बॉर्डर एरियाज है, इसको बॉर्डरिंग एरिया को हम लोग बोलते हैं। जिसको हिंदी में जैसे इसके जो वर्ड है वो सीमांत वर्ड है, हिंदी में जो वर्ड है इसका सीमांत है। सी बड़ी आएगी। और एक आप देखा ये इन्फेक्शियस क्या होता है, इन्फेक्शिएशन का जो जो बीमारी हवा या पानी से जो बीमारी फैलती है, पानी से फैलने वाली बीमारी, फैलने वाली बीमारी होती है उसको इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। यानी इन्फेक्शन हो गया है, मान लो किसी को, आपको कहीं पर गंदी जगह आपने हाथ रखा है उससे हो गया है, और कंटीजियस या फिर जैसे कोई कीटाणु से चला गया, इन्फेक्शन हो गया है। कंटीजियस सीमांत होता है और कंटेजियस होता है। एग्जाम इन 2 का थोड़ा ध्यान रखना, इन्हीं से ही क्वेश्चंस बनता है। देखो ये तो होती है बटालियन, ठीक है ना, सेना की टुकड़ी, हिंदी लिख देता हूं सीधी, सेना की टुकड़ी। ये इंसान की डेड बॉडी, इंसान की डेड बॉडी होती है। और ये होती है जानवर की डेड बॉडी, जानवर की डेड क्या है, जानवर की जो डेड बॉडी होती है उसको बोलते हैं। उसके बाद देखो एक कॉम्प्लीमेंट एक ये है और एक कॉम्प्लीमेंट ये है ना। ये तो आप किसी को, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है केस अतिरिक्त, और ये आप किसी को सुभाषिस देते हो शादी ब्याह में जहां पर भी, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं तारीफ जो से बोल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट जैसे आपने पढ़ा होगा ना, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। और ये कॉम्प्लीमेंट जैसे शादी कार्ड पे आप लिखते हो ना विद कॉम्प्लीमेंट, वो वाला है। ये बहुत बार गलत करते हैं हम लोग। करियर और कैरियर की जो स्पेलिंग है, ये आपका करियर है, क्या है, जबकि ये कैरियर है, सामान लादने वाला है। और ये आपका करियर का मतलब आपकी जीवन कर्म बोल सकते हैं, आजीविका जो भी अपन बोल सकते हैं, या आजीविका ही लिख दूं मैं यहाँ पर, लाइवलीहुड लिख दूं, है ना। बुक्स में तो आपको यहाँ पैसा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, क्लियर। तो ये वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कॉर्प्स का मतलब होता है सेना की जो बटालियन होती है उसको हम लोग बोलते हैं। कॉर्प्स वैसे पुलिस का भी बटालियन हो सकती है। CORPS कॉप्स जो होती है वो डेड बॉडी होती है इंसान की, जबकि कारकेस जो होता है वो जानवर की डेड बॉडी जो होती है।
कॉम्प्लीमेंट जिसमें आपके पास LEMENT होता है, वो कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है को छोड़कर के सिवाय के अतिरिक्त होता है। जबकि LE की जगह LI होता है तो इसका मतलब किसी की आप लोग तारीफ करते हैं उसको बोलते हैं। इसके अलावा कैरियर और करियर जो CAREER होता है वो करियर होता है आपकी लाइफ का, और कैरियर में CA और आपका RRIER ये कैरियर होता है, जिसको साइकिल के पीछे जो लगता है वो कैरियर होता है। नेक्स्ट, आज की क्लास है वो काफी मैं एकदम स्लो मोड में ले रहा हूं क्योंकि ये वोकेब की क्लास है। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, क्रेडिबल है ना, विश्वसनीय, क्रेडुलस विश्वास करने योग्य, विश्वास करने योग्य, डिसेंट और डिसेंट, ये वर्ड आपको आने चाहिए कि जो डिसेंट आपका जो वर्ड है वो उस वर्ड का जो मतलब है वो आप देखें। डिसेंट तो आपको आता ही है, डिसेंट लुकिंग होती है ना आपकी, सिविलाइज्ड, जिसको हम लोग सभ्य बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सभ्य। ये आपका जो एक DSCENT है, डिसेंट है, जिसका मतलब जैसे आप कहीं ऊपर चढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर होता है, उसी तरह से आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, उस डिसेंडिंग का ही डिसेंट बना हुआ होता है। ठीक है ना, नीचे की तरफ जो मोमेंट होता है, डाउन मोमेंट या डाउनवर्ड मोमेंट। और एक ये जो डिसेंट होता है, इसका मतलब आपको किसी जो स्वीकृति होती है वो स्वीकृति आप नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपके कोई ना कोई चीज को लेकर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट कहूं मतलब मतभेद किसी चीज का होता है, उसको कहते हैं। तो फिर देख लो आप लोग, ये आपके वर्ड्स हैं। पहला है क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय, क्रेडुलस का मतलब होता है विश्वास करने योग्य, डिसेंट का मतलब आप जैसे आपकी ड्रेसेज है, यूनिफॉर्म है, वो डिसेंट है, आपका लुक डिसेंट है। और DESCENT डेसेंट जो होता है, इसका मतलब असेंडिंग का जो डिसेंडिंग होता है, असेंडिंग ऊपर जाना होता है, डिसेंडिंग नीचे गिरना होता है, उस डिसेंडिंग का ही वर्ड बना हुआ है। और डिसेंट का मतलब होता है आप किसी चीज को स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको किसी न किसी चीज से क्या है, उसकी दिक्कत है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंट बोलते हैं। तो ये हमारे D तक के वर्ड आ चुके हैं। उसके बाद हम अगला वर्ड लेते हैं, ये ड्यूल, दो, दो के अर्थ में है ना, या और जो एक जो आपका DUEL होता है, ये आपका मतलब किसी चीज को झगड़ा होता है उसके लिए कहते हैं। ठीक ना, झगड़ा। और ये दो के अर्थ में, दो के अर्थ में। जैसे आपने देखा होगा कुछ कंट्री, अमेरिका क्या करती है, ड्यूल पॉलिसी काम करती है। भारत के लिए अलग, पाकिस्तान के लिए अलग, मतलब ऐसा लगता है हमको कि वो चीज पाकिस्तान के लिए काम कर रही है, बट वो एक तरह से पाकिस्तान के पक्ष में भी काम करती है। ऐसी जो ड्यूल नेचर होती है ना, कई इंसान होते हुआ है ना, जैसे आप चोर को कहते हैं जाओ चोरी करने जाओ, और जिस घर पे चोरी करना जाता है उसको फोन करके कह देता है कि तेरे घर पे चोर आ रहा था। क्या पॉलिसी है? ड्यूल पॉलिसी है। और ड्यूल का मतलब होता है धंधा होता है। ठीक है ना। उसके बाद DEFY, और ये स्पेलिंग गलत है, DEIFY लिखना था और टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसको सही कर लो आप लोग। DEIFY होता है, डिफाई। ये एग्जाम में आया हुआ है, SSC में 2-3 बार आया हुआ है। पहला है जिसका मतलब होता है आप किसी का क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो, वायलेशन कर रहे हो, टू वायलेट, उल्लंघन करना। जबकि सेकंड जो आपका है, जिसका मतलब होता है किसी को डिवाइन पावर देना, ईश्वरीय बना देना। क्या बना देना? ईश्वरीय बना देना या डिवाइन पावर देना। जैसे आपने देखा होगा रजनीकांत है, कई ऐसे हैं जिंदा है अभी भी, और जिंदा लोगों की लोग मूर्ति बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये डिफाई कहलाता है। डेजर्ट और डेजर्ट्स, ध्यान दें, ये होता है रेगिस्तान, और ये होता है स्वादिष्ट व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन होता है। जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में लास्ट में जो
रसगुल्ला खाते हैं, कुछ भी खाते हैं आप लोग, वो रसगुल्ला क्या कहलाता है? डिजर्ट कहलाता है। जबकि हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर थार का रेगिस्तान है, उसको हम लोग डेजर्ट कहेंगे। आपको पता होगा कि राजस्थान में, भारत में इसको हम लोग थार का रेगिस्तान बोलते हैं, जबकि पाकिस्तान में इसको चौलिस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौलिस्तान। थार का रेगिस्तान, जबकि यही चीजें, ये तो भारत में है, पाकिस्तान में इसको क्या बोलते हैं? चौलिस्तान बोला जाता है पाकिस्तान में। नेक्स्ट, अगला देखो। एलिसिट करना मतलब कहीं से किसी चीज का अर्थ आपको निकाल लेना है, और इलिसिट तो ऐसा चीज है जिसको कोई समाज आपका करता ही नहीं, है ना? प्रोड्यूस करना होता है, यानी उत्पन्न करना। और इलिसिट अनैतिक होता है, जिसको हीनियस भी बोलते हैं। अनैतिक कार्य होता है ना, उसको बोलते हैं, जिसको समाज स्वीकार नहीं करता है, जिसको समाज स्वीकार नहीं करता, उसको हम लोग बोलते हैं। एक होता है इकोनॉमिकल और एक होता है इकोनॉमिक, ठीक है ना? देखो, इकोनॉमिकल का मतलब होता है कंजूस। क्या होता है? कंजूस। या थोड़ा अच्छा शब्द लेना चाहते हैं तो मितव्ययी बोल सकते हो आप इसको, है ना? जबकि इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, यानी रिलेटेड टू इकोनॉमी, रिलेटेड टू इकोनॉमी। हमारे देश को आगे लेके जाना है तो हम क्या बनाएंगे? इकोनॉमिकल पॉलिसीज बनाएंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है ना? तो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएंगे, इकोनॉमिकल पॉलिसी नहीं बनाएंगे। बट आपको मतलब बुरे समय से अपने आप को बचाना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? इकोनॉमिक नहीं बनना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिकल बनना पड़ेगा, ठीक है? एमिग्रेंट और इमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवास, एमिग्रेंट का मतलब होता है आप्रवास। आप समझेंगे ऐसा कैसे? अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में बसना क्या कहलाता है? एमिग्रेंट कहलाता है, ठीक है? और इमिग्रेंट है, ये जो शब्द है, इसका आप समझाऊं जैसे, अपने देश में मान लो 140 करोड़ लोग हैं, ठीक है ना? अब इसमें से 10 करोड़ लोग हैं वो जा रहे हैं मान लो यूएस से, ये तो हो गया एमिग्रेंट। क्या हो गया? पीछे कितने बच गए? 130। अब मान लो ये है आपका बांग्लादेश, और बांग्लादेश से क्या हुआ? 5 करोड़ लोग भारत में आ गए। तो ये बांग्लादेश के लिए तो एमिग्रेशन हो गया, बट भारत के लिए क्या हो गया? इमिग्रेंट हो जाएगा। बस ये ही आपको ध्यान रखना है। ये इससे अच्छा कोई एग्जांपल नहीं हो सकता आपके पास। नेक्स्ट देखो, एंश्योर करना, इंश्योर करना और एश्योर करना। एश्योर का मतलब आश्वस्त करना होता है, इंश्योर करने का मतलब बीमा करना एक तरह से, और एंश्योर जो होता है उसका मतलब विश्वास में लेना होता है, सुनिश्चित करना होता है किसी को। या सुनिश्चित करना होता है। क्लियर? इंश्योर मैंने आपको बता ही दिया, बीमा करना होता है। एश्योर मतलब आश्वस्त करना, या जैसे हम कहते हैं किसी को दिलासा दिलाना भी होता है। नेक्स्ट, एनवल्प लिफाफा होता है,
सॉरी, लिफाफा नहीं, लिफाफा तो इस जस्ट नीचे वाले का होता है। यानी कवर, जबकि एनवेल्प का मतलब होता है ढकना। एनवेल्प, सॉरी, इसका मतलब होता है ढकना। किस चीज को ढकना होता है, यानी उसको कवर करना होता है। एक्साइट और इंसाइट, किसी को आप लोग एक्साइट करते हैं तो जब एक्साइट करने का जो मतलब आप हैं, उसका मतलब है कि उत्तेजित करना होता है किसी को। उसके बाद एक वर्ड आपने पास मारा इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है आप कुछ ज्यादा कर रहे हो, जैसे आग में घी डाल रहे हो, भड़काना होता है। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब खत्म हो गई कोई चीज, लुप्त प्राय, लुप्त प्राय, यानी ऐसी चीज है जो लगभग खत्म सी है। और जो इंस्टिक्ट जो हम लोग जिसको बोलते हैं, वो आपका मतलब होता है कि जैसे एक बंदर है तो बंदर क्या करेगा, अपनी हरकतें करे बगैर नहीं रहेगा। चूहा है, चूहा अपनी हरकतें करे नहीं रहेगा। कुत्ते को आप लोग कितना भी रोक लो, भौंके बगैर नहीं रहेगा। कोई लंपट प्रवृत्ति का इंसान है तो वो अपनी हरकतों से नहीं जाएगा। ये उसकी मूल प्रवृत्ति होती है, ओरिजिनल जो इंस्टिक्ट होती है। इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे होंगे कि इंग्लिश नहीं लिखवा रहे हैं, तो ध्यान दें, लुप्त प्राय का मतलब होता है ऐसे जानवर हैं कुछ जो अभी है ही नहीं, खत्म हो गए हैं, है ना, उसको हम लोग एक्सटिंक्शन बोलते हैं। उसी से एक्सटिंक्ट वर्ड बना हुआ है। और इंस्टिक्ट का मतलब होता है हमारी नेचुरल जो हमारी बॉडी के अंदर चीजें होती हैं, चाहे हमारा चाल चलन है, चाहे हमारा व्यवहार है, उसको हम लोग बोलते हैं। ये बहुत अच्छा शब्द है, GATE, गेट। और एक आपका एफ का भी कुछ वर्ड्स थे जो आगे लिए होंगे। गेट, ये ऊपर वाला तो आपका दरवाजा है ना, द्वार या दरवाजा है। और ये नीचे वाली होती है, इसको चाल बोलते हैं, ठीक है ना। चलने का जो तरीका होता है, ये एक्चुअली खरगोश के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, चलने का जो तरीका होती है। ये दो वर्ड्स बहुत अच्छे लगे मुझे। आरपीएस SSC जो है, इनका वोकेब में पूछती है हमेशा। एक तो होता है जिसको मतलब पेट निकला होता है ना, पेटू जो होता है उसको बोलते हैं। और ये गवर्नमेंट जो होता है, जो स्वाद चेक करता है खाने का, स्वाद चेक करने में जिसकी मास्टरी होती है ना, उसको बोलते हैं। खाने का स्वाद जांचने में माहिर। वैसे ध्यान दें, खाना जो पकाने वाला होता है, एक्सपर्ट होता है ना, उसको हम लोग सेफ बोलते हैं। ठीक है ना, खाना कैसा भी खाना आपको बना के दे देगा वो कुक कहलाएगा। जबकि अच्छा खाना बना सकता है, जो सैंपल्स दे सकता है, उसको हम लोग सेफ बोलते हैं। CHEF, शेफ बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला जो वर्ड आपके पास में आ रहा है वो HOARD, हॉर्ड, और HORDE है। ये आपका शब्द है जिसको आप देखो कि इसका क्या मतलब निकल रहा है। ये तो होर्डिंग होती है, छुपा कर रखना किसी चीज को, छुपा कर संग्रह करना। और ये होता है ग्रुप, जिसके लिए एक शब्द बनता है टोली, है ना, समूह। ये होर्डिंग करते हैं ना, जैसे कई बार ऐसा लगता होगा आपने, कोरोना के टाइम लोगों ने क्या क्या आलू प्याज की इसकी होर्डिंग कर ली थी, है ना, हालांकि ये इलीगल मानी जाती है। स्ट्रिक, हिस्टोरिकल और स्टोरियनिक, ये जो शब्द हैं, ये शब्द का ध्यान दें। स्ट्रिक का मतलब मोमेंटस होता है। क्या होता है? मोमेंटस।
आगे आएगा भी, इसको बोलते हैं महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि हिस्टोरिकल ऐतिहासिक होता है, रिलेटेड टू हिस्ट्री। एक आपके पास हिस्ट्रियोनिक जो वर्ड है, ये भी काफी अच्छा वर्ड है, और इसका जो मतलब होता है वो किसी चीज को एग्जेजरेट करना होता है, बढ़ा चढ़ा के कोई चीज को पेश करना होता है, नाटकीय प्रदर्शन, नाटकीय ढंग में प्रस्तुत करना होता है, या प्रस्तुति होती है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, एक ह्यूमन मानवीय होता है, ह्यूमन मतलब मानव से रिलेटेड होता है, और ह्यूमन नेचर जो होती है ना उसको दयालु बोलते हैं। इसका मतलब काइंड होता है, दयालु, और इसका रिलेटेड टू मैन होता है, रिलेटेड टू ह्यूमन, मानव। इंडस्ट्रियल का मतलब रिलेटेड टू इंडस्ट्री। कई जगह मैं हिंदी नहीं लिखाऊंगा क्योंकि वो इजी ही वर्ड है। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है हार्ड वर्कर, हार्ड वर्कर को बोलते हैं। लूज का मतलब होता है कोई चीज ढीली होती है ना, उसको बोलते हैं ढीला। लॉस का मतलब खो देना। लॉस का मतलब नुकसान। ये नाउन है, ये आपकी क्या है, ये आपकी लॉस वर्ब है, जबकि ये आपकी क्या है, नाउन है। ये फर्क है। नेक्स्ट, आगे मोमेंट्री का मतलब होता है पल भर का, पल भर का। जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी। ये शब्द अभी कुछ टाइम पहले ही मैं बता के आया था आपको। मोमेंटस का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस, ठीक है। ये वर्ड मैं थोड़ा चेक करता हूं कि इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। ऑर्डिनेंस, हाँ ठीक है। ये रिलेटेड टू आर्मी होता है। जो हम लोग इक्विपमेंट्स जो इस्तेमाल करते हैं, और ये गवर्नमेंट लेके आती है, आपको पता ही होगा, अध्यादेश होती है, उसको बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एक ऑफिशियल और एक होता है ऑफिशियस। एक है तो ऑफिशियल और एक है ऑफिशियस। तो ध्यान दें, ऑफिशियल न्यूज जो होती है, आधिकारिक न्यूज होती है। ऑफिशियस का मतलब होता है जो इंसान क्या करता है, बस बहुत अनईजी फील करता है, फटाक से आप कोई सलाह मांगते नहीं हो और आपको सलाह पकड़ा देता है। ठीक है ना, तो सलाह देने में जो ज्यादा तत्पर होता है ना, उसको ऑफिशियस बोलते हैं। सलाह देने को तत्पर। नेक्स्ट, पर्सनल, व्यक्तिगत को बोलते हैं। ये पर्सनल कार्मिक होता है, ठीक है ना, एम्प्लॉय को। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ये दोनों याद रख लेना अच्छे से, ये पेपर में आते रहते हैं। ये तो सिद्धांत है जिसका शब्द पहले हम लोग पढ़ गए हैं, कैनन। ये प्रिंसिपल मुखिया है,
क्या है, मुखिया है, उसको बोलते हैं हम लोग। ये देखो, क्विट का मतलब छोड़ना होता है, टू लीव। क्वाइट का मतलब होता है शांति, ट्रैंक्विलिटी, शांत, यानी काम। क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, यानी कंप्लीटली। यहां से लेते हैं, स्टोरी, कहानी। स्टोरी का मतलब होता है कहानी, जबकि स्टोरी का मतलब होता है मंजिल। देयर आर 20 कॉलोनी। क्या करोगे बताओ? देर आर 20, देर आर 20 स्टोरीज इन दिस कॉलोनी, इस कॉलोनी में है। मैंने प्लूरल बनाया है, तो इसमें आप लोग स्टोरी की बात कर रहे हो, है ना? तो ये कहानियां हैं, प्लूरल बनता है, और इसका तो ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम बात करें एमिकेबल और एमिएबल। तो एमिकेबल का मतलब होता है जो चीज आपकी फ्रेंडली होती है उसको बोलते हैं मित्रवत, फ्रेंडली। एमिएबल का मतलब होता है प्रिय, जिसको हम लवेबल बोल सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल यदि लेना चाहते हैं तो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि फाइनली द टू ब्रदर्स केम टू एन एमिकेबल स्टेटमेंट। फाइनली दे केम टू एन एमिकेबल सेटलमेंट। ठीक है, गर्मी बहुत है भाई। हालत सी खराब हो रही है पूरी एकदम। नेक्स्ट अपन देखते हैं, थोड़ी क्लास हो रहा है, बस 5 मिनट और थोड़ा धैर्य बना के रहे, 5 मिनट में अपन जट तक जो इंपॉर्टेंट होंगे वो इंपॉर्टेंट ले लेंगे। उसके बाद में रूट, रूट का मतलब जड़। अब ये जड़ का मतलब ऐसा नहीं कि कोई पेड़, पेड़ की कोई जड़ होती है। जड़ जो है वो किसी भी प्रॉब्लम की भी जड़ होती है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना? रूट जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी पेड़ की ही जड़ होती है, वो आपकी किसी भी प्रॉब्लम की भी आपकी जड़ हो सकती है। और एक जो रूट है वो सेकंड तो आपको आता ही है। सेकंड जो रूट इस पे दे रखी है, इस रूट का मतलब रास्ता है। और एक आपके पास जो ROUT लिख रखा है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को गिरा देना, या धराशायी करना होता है। जरा गौर से देखो, फॉल का मतलब गिरना, फेल का मतलब गिरा, फॉलन का मतलब गिर चुका। फेल का मतलब गिराना, फेल्ड का मतलब गिराया, फेल्ड का मतलब गिरा दिया। देख लो। नेक्स्ट, टेम्परेरी मतलब क्षणकालीन।
और पढ़ा होगा मोमेंट्री, मोमेंट्री पढ़ा है, ठीक है। और सेकंड जो हमने वर्ड जो लिया है वो लिया टेम्पोरल, जिसका मतलब होता है सांसारिक। जिसको वर्ड इंग्लिश में याद रखना, मटेरियल बोलते हैं इसको। उसके बाद वेदर का मतलब इफ की नहीं, ये वेदर का मतलब मौसम, इस वेदर का मतलब क्या हो गया, मौसम हो गया। और एक जो वेदर है जिसका लिखा है वो मुरझाना है, और एक WITHER वेदर जो लिखा हुआ है जिसका मतलब पुराना वर्ड है ये, वेयर के सेंस में होता है, वेयर कहाँ। एग्जाम में जो वर्ड है, ये दो वर्ड एग्जाम में आए हुए हैं पिछली बार के, ये थोड़ा आप ढंग से देख लेना, वेदर और वेदर, मौसम और की नहीं। एग्जाम्पल आप देखना चाहें, टुडे द वेदर ऑब्लिक WHETH वेदर इज वेरी कूल। तो यहां आप लोग वेदर ऊपर वाला इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं करेंगे। आप पूछना चाहते हैं कि ये भी इस्तेमाल कर दो, तो इसका भी एक एग्जांपल लिखवा देता हूं मैं। ही आस्क्ड मी वेदर आई टुक टी और नॉट द प्रीवियस डे। वोकेशन जो होती है वो व्यवसाय होता है, ठीक है, करियर। जबकि वेकेशन जो होती है ना वो छुट्टियां होती है, हॉलीडेज को बोलते हैं। जैसे हमारे अभी समर वेकेशन चल रहा है। वेव का मतलब होता है लहर, तरंग जो भी है, ज्योग्राफी पढ़ते होंगे प्राइमरी सेकेंडरी वो। ये वेव का मतलब होता है हिलाना। इस अपोजिट का मतलब होता है विपरीत। इस अपोजिट का मतलब होता है उपयुक्त, सुटेबल। क्लियर, ये एंटोनिम है, यही आपके सिलेबस में है, ध्यान दें। ये छेड़छाड़ करना होता है किसी से, किससे, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर से। ये टेम्पर का मतलब मिजाज होता है किसी का, स्वभाव होता है ना, उसको बोलते हैं। ये साइट दृश्य होता है, इस साइट का मतलब उल्लेख करना होता है, ठीक है। इस साइट का मतलब उल्लेख करना होता है। CIT, और ये आपका कार्यस्थल होता है जहां आप लोग काम करते हैं। स्टेशनरी तो जो कॉपी किताब की जो दुकान होती है उसको बोलते हैं, और ये स्टेशनरी का मतलब होता है स्थाई। और जो दूसरी स्टेशनरी बताइए, ये पेन कॉपी जो है उसकी जो दुकान होती है उससे संबंधित होता है, से संबंधित। सारा क्लियर कैसे हो गया?
से संबंधित। स्टेशनरी को मतलब स्थिर भी बोल देते हैं। तो ये हमने मेन 20-22 स्लाइड के अंदर पूरे टॉपिक्स को कवर कर लिया हमने, और इस टॉपिक से बाहर क्वेश्चंस नहीं बनने हैं। ऐसे रियली यदि कोई बनेगा तो वो क्वेश्चन फिर किसी का भी सही नहीं होगा, बट जहां तक है इससे बाहर नहीं आएगा। जितने पिछले 10 साल के अंदर जिस भी डिपार्टमेंट ने क्वेश्चंस को पुटअप किया है वो क्वेश्चंस हमने सारे यहाँ पर कवर कर लिए हैं। मुझे पूरा आशा है कि आप लोग इसको 2 या 3 बार रिवाइज करेंगे और यहाँ से आने वाला क्वेश्चन आप किसी भी सूरत में गलत नहीं होगा, चाहे आपके ये फर्स्ट ग्रेड में आए, चाहे RS मेन में आए, चाहे APO मेन में आए, पटवार, ग्राम सेवक 4th ग्रेड, LDC, SSC किसी भी एग्जाम में आए, आपको ये क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। इस पे हम लोग बाद में एक PYQ लेके आएंगे जिससे कि आपके प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इतनी मेरे से आपसे गुजारिश है। हैव ए गुड डे।